नमस्कार दोस्तों। तो आज का लेक्चर थोड़ा अलग होने वाला है। आज हम लोग सब्जेक्ट पे बात नहीं करेंगे और कुछ रैंडम टॉपिक पे बात करेंगे। जनरली मैं फिजिक्स पढ़ाता हूँ, तो फिजिक्स के बहुत सारे टर्म्स को हम लोग देखते हैं, समझते हैं। और देखा जाए तो इस यूनिवर्स में एक फिजिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। आपने बहुत सारी थ्योरीज सुनी है, आपने आइंस्टाइन की थ्योरी सुनी है, आपने न्यूटन की थ्योरी सुनी है, ओके। आपने बहुत सारी एक्सपेरिमेंट सुने होंगे। आज ये आप जो बल्ब देख रहे हैं जल रहा है, आज इस पृथ्वी में यदि प्रकाश ट्रैवल करता है दोपहर में, या भी सूर्य का प्रकाश दिखता है, तारे टिमटिमाते हैं, चंद्रमा अपनी रोशनी देता, तो कहीं ना कहीं इसमें फिजिक्स इन्वॉल्व है। और बेसिकली हम लोग बचपन से फिजिक्स पढ़ते आ रहे हैं, तो फिजिक्स में हमारा इंटरेस्ट उतना डेवलप नहीं हो पाता यदि जिस तरीके से हमें होना चाहिए, क्योंकि फिजिक्स एक साइंटिफिक सब्जेक्ट है। तो यदि हम उसे रटने के हिसाब से पढ़ेंगे तो वो कभी उस लेवल पे नहीं पहुंचेगा जिस लेवल पे साइंटिस्ट ने जाकर के काम किए। यदि सही कहा जाए तो ये जो बल्ब, ये जो बिजली हम लोग इलेक्ट्रिसिटी मिल रही है हमें, इसके लिए हमें एक पैसा पे नहीं करना पड़ता। यदि साइंटिस्ट को सही समय पर सही चीज़ों की फंडिंग मिल जाती तो आज ये जो बल्ब आप देख रहे हैं, जो इलेक्ट्रिसिटी का आप लंबा चौड़ा बिल पे करते हैं, शायद इसकी कीमत 10 रुपये, 20 रुपये, 25 रुपये, 30 रुपये ऐसे ही होती, इससे ज़्यादा नहीं। हमारे यहाँ ऐसे साइंटिस्ट थे। जिस प्रकार आप सेलफोन से बात करते, आप कहोगे सर ये पॉसिबल कैसे है? ये पॉसिबल है। आप सोचिए कि आप सेलफोन से बात करते हैं, क्या वेव्स ट्रैवल नहीं कर रही, तरंगे ट्रैवल नहीं कर रही हैं, जिसमें से रेडियो तरंगे नहीं है? इसी प्रकार एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने, अब मैं उन साइंटिस्ट का पूरा विवरण किसी एक वीडियो में और दूंगा, क्योंकि शॉर्ट्स में सब पॉसिबल नहीं है। बस ये समझिए उनका प्रोसेस क्या था। वो क्या कर रहे थे, एक टावर से दूसरे टावर में विदाउट एनी वायर वो जो करंट था वो उसको ट्रांसफर कर रहे थे, और ये पॉसिबल है। ऐसे ही एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने कहा कि इस दुनिया का चक्कर या फिर इस दुनिया के एक सिरे से दूसरे सिरे में पहुंचने के लिए केवल मुझे 30 मिनट चाहिए। 30 मिनट में मैं एक सिरे से दूसरे सिरे में पहुंच जाऊंगा। पॉसिबल है? उन्होंने कहा हाँ पॉसिबल है। यदि हम ऐसा मेटल खोज लें जो सूर्य के टेम्परेचर पे, यानी सूर्य का जो सरफेस का टेम्परेचर होगा उस पर भी पिघले ना, तो हम इस दुनिया के आर पार निकल जाएंगे। कैसे, वो भी डिस्कस करेंगे। फिर एक साइंटिस्ट आए, उन्होंने कहा कि हम टाइम ट्रेवल कर सकते हैं। आइंस्टाइन ने भी इस पर खूब बात की और कहा कैसे पॉसिबल है। स्टीफन हॉकिंग जो हमारे बीच में नहीं रहे और बहुत ग्रेट साइंटिस्ट हैं, उन्होंने बहुत सारी ब्लैक होल जैसी एक बहुत टिपिकल थ्योरी को समझाया। उन्होंने ही ये चीज़ बताई, टाइम ट्रैवल पॉसिबल है। और जिसे कैपलर ने भी अपने जो सिद्धांत है 3 लॉ दिया, जिसमें एक लॉ पे ये मैं थोड़ा सा प्रकाश डालूं तो टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल आर क्यूब, यहाँ पर भी यदि आप समझेंगे, ध्यान से देखेंगे, तो यहाँ पर भी टाइम ट्रैवल की थ्योरी यदि पॉसिबल हो पाए तो ठीक। तो फिजिक्स बहुत ही इंटरेस्ट से भरी हुई एक सब्जेक्ट है, जिसे थोड़ा सा टीचर्स लेस इंटरेस्ट से पढ़ाते हैं। उनको लगता है कि नंबर लाना ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, नंबर लाना, पर नंबर तो है, मान लें नंबर अलग चीज़ है, पर नंबर इतने इम्पॉर्टेंट नहीं रहे आज के समय में जितना नॉलेज इम्पॉर्टेंट हो गया। और इसी में आज हम लोग समझेंगे फोर्स के बारे में। क्या है फोर्स, कि भाई किसी पे फोर्स लगाते हैं तो इम्प्लीमेंटेशन होता है और किसी पे लगाते नहीं होते। एग्जाम्पल के तौर पे यार, कि कोई एक छोटा सा बच्चा, उसको एक झापड़ मारा तो वो गिर गया। वहीं पर यदि मान लो एक बहुत खली जैसा पहलवान हो, उसे एक झापड़ मारो, कुछ नहीं होगा, ना वो अपनी जगह से हिलेगा। तो ये क्या है फोर्स? फोर्स की डिफिनेशन यदि मैं बात करूं तो वो कहा जाता है, दिस इज अ प्रोसेस ऑफ पुश एंड पुल एंड ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट यदि होता है तो इस कॉल्ड ए फोर्स। यदि ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट नहीं होता है तो फोर्स डन नहीं माना जाता है। फोर्स की कई कंडीशंस होती है और फोर्स पे ही डिपेंड करता है आपका वर्क, कार्य। आप जो दिन प्रतिदिन हर दिन करते हैं ना, अपनी एनर्जी बर्बाद करते हैं, वो इसीलिए ये इसी पे ही डिपेंडेंट है। क्योंकि यदि आप किसी में बल लगाएंगे तो आपको आपका कार्य माना जाएगा। जैसे बल, कार्य क्या होता है? डब्ल्यू, वर्क, डब्ल्यू से डिनोट करते हैं, सो इसको रिप्रेजेंट डब्ल्यू से करते हैं। और डब्ल्यू इक्वल क्या होता है? एफ एस होता है। डब्ल्यू इक्वल क्या होता है? एफ एस। यानी डब्ल्यू किस पे डिपेंड है? फोर्स पे। यानी जितना कार्य होगा वो किस पे डिपेंड करेगा? बल पे। जितना ज़्यादा बल लगाएंगे उतना ज़्यादा क्या होगा? कार्य होगा। ठीक है, जाहिर सी बात है।
एक छोटे से बच्चे को तेज से झापड़ मारोगे तो वो ज़्यादा दूर गिरेगा, और तेज से मारोगे शायद उससे दूर गिरे। तो जितना ज़्यादा फोर्स लगाएंगे, है नहीं, मतलब मारपीट गलत बात है, पर मैं एग्जाम्पल के लिए बच्चों को समझाने के लिए, क्योंकि ये क्या होता है उनसे जुड़ा होता है ना, तो बहुत जल्दी पकड़ लेते हैं वो, अरे यार ये याद। तो मैंने जब पढ़ाता भी तो इनोवेशन करने का ट्राई करता हूँ जिससे बच्चे के दिमाग में बहुत एकदम घुस जाए। ओके, तो वर्क क्या होता है डिपेंड, अब वर्क क्या होता है डिस्प्लेसमेंट पे भी डिपेंड करता है। डिस्प्लेसमेंट भी हो सकता है यहाँ पर, डिस्टेंस भी हो सकता है, पर डिस्टेंस हम इस्तेमाल इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि वो लॉन्ग प्रोसेस में आता है। आप डिस्टेंस को भी समझेंगे, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंस क्या होता है। इसी प्रकार वेग और गति यानी स्पीड और वेलोसिटी में क्या डिफरेंस होता है, ये भी समझने वाली बात है। बहुत छोटे छोटे माइनस के पॉइंट होते हैं जिनको हमें समझना होता है। फिजिक्स सरल बनानी है, साइंस को यदि सरल बनाना है तो हमें तोड़ के उसको ब्रेक करके पढ़ने पड़ेगा, और ब्रेक करके जब आप पढ़ेंगे तो वो चीज़ें क्या होंगी आपके दिमाग में इंटर होगी। चलिए समझते हैं थोड़ा सा। देखिए हम फोर्स के बारे में जैसे बात करें तो जनरली क्या होता है कि फोर्स की कंडीशन होती है कि जैसे मान लेते हैं एक ये तराजू मान लेते हैं, एक ये एरिया है और एक ये एरिया है, ठीक। तो फोर्स क्या होता है बेटा, यदि हम दोनों साइड क्या करें बराबर वेट रख दे, डेली इधर भी मास m1 रखे और इधर भी मास m2 रखे, तो हम क्या करेंगे दोनों तरफ बल क्या लग रहा है बराबर लग रहा है, क्योंकि फोर्स का एक फॉर्मूला क्या होता है F = mg होता है। बल बराबर क्या होता है द्रव्यमान इंटू जी गुरुत्वीय त्वरण। आप कहोगे सर ये जी कौन सी बला है, इसको बोलते हैं गुरुत्वीय त्वरण, ठीक है। एक त्वरण हमारे पास होता है ए होता है त्वरण, इसको त्वरण बोलते हैं, इंग्लिश में इसको एक्सेलरेशन बोलते हैं, ठीक है। एक्सेलरेशन क्या होता है द डिफरेंस ऑफ वेलोसिटी अपॉन डिफरेंस ऑफ टाइम। वेलोसिटी क्या होती है, इसको बोलते हैं यदि अच्छे से मैं रिप्रेजेंट तो वेग बोलते हैं, पर आप चाल भी सुने होंगे, क्या सुने होंगे चाल। आप कहोगे सर दोनों तो यार सेम ही साउंड कर रहे हैं, तो दोनों में डिफरेंस क्या है, इसको वेलोसिटी पढ़ते हैं, इसको क्या पढ़ते हैं वेलोसिटी, इसको क्या पढ़ते हैं बेटा स्पीड। कुछ डिफरेंस नहीं है, कुछ भी डिफरेंस नहीं है, डिफरेंस केवल एक चीज का है, वो है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। ओनली दिस इज ए डिफरेंस। अब डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस मतलब होता है बेटा दूरी, क्या होता है, इसको बोलते हैं दूरी और इसको बोलते हैं विस्थापन। कहोगे सर आपने तो कंफ्यूज कर दिया, सरल करते हैं, परेशान ना हो, थोड़ा सरल करते हैं जरा। तो मैं यहां पे आता हूं पहले बल, तो बेटा जैसे ही बल इस पे बढ़ाएंगे, जैसे मास m1 है और यहाँ पर m2 एक मास रख दो, और तो बेटा ये वाला क्या चला जाएगा नीचे और ये वाला क्या हो जाएगा ऊपर। मतलब क्या है बल इस पे क्या कर दे इंप्लीमेंट कर दिया गया। पर देखो ध्यान से, बल की और कंडीशन होती है, 2 से 3 कंडीशन होती है बल की, उसको भी समझना बहुत जरूरी है। कहोगे सर आपने सब मतलब सब रोल कर दिया, नहीं रोल नहीं किया, ध्यान समझे। ये देखो फिजिक्स क्या है वो बेटा आपस में कनेक्टेड है। हर एक फिजिक्स की आप कोई भी बुक फर्स्ट ईयर पढ़ेंगे, इंटर पढ़ेंगे, 9th पढ़ेंगे, 10th पढ़ेंगे, वो सब आपस में इंटरकनेक्टेड है, और बस उसे आपको एक ऑर्डर में लगा के रखना है। जिस दिन आप ऑर्डर में लगाना सीख गए ना, बच्चा सोचता है 9th में फिजिक्स अलग होती है, 10th में अलग होती है, फर्स्ट ईयर में अलग, इंटर में नहीं भाई, वो एक ही फिजिक्स है, बस उसके जो दायरे हैं ना वो बदल गए, दायरे बदल गए। चलो समझते जरा, ये वेलोसिटी हुई ना। चलो अब अभी फिर से आएंगे आराम से, एकदम हर चीज को बहुत आराम से समझेंगे, ठीक है बेटा, बहुत आराम से समझो जरा। हम बात कर रहे हैं वेलोसिटी, पहले दूरी बात करते हैं, दूरी और विस्थापन। अब मुझे ये बताओ दूरी का मतलब क्या होता है, जैसे मैं मान लिया मुझे जाना है 3 किलोमीटर, तो हम एक पॉइंट से चले और दूसरे पॉइंट पहुंचे, टोटल डिस्टेंस कितना आ गया बेटा 3 किलोमीटर। तो विस्थापन क्या है बेटा, विस्थापन कुछ नहीं, जैसे मान लो यहां से यहां तक आप गए, एक पॉइंट से बी पॉइंट देंगे बेटा 3 किलोमीटर का डिस्टेंस है। अब 3 किलोमीटर हम करें, हम यहां से चले और यहां से चल करके हम कोई शॉर्टेज डिस्टेंस बीच से निकाल करके हम ऐसे पहुंच गए, तो हमें पूरा ये डिस्टेंस कवर नहीं करना। तो विस्थापन का मतलब है तो 2 बिंदुओं के बीच में छोटा वाला जो दूरी होता है, छोटा वाला दूरी, उसको बोलते हैं विस्थापन, यानी 2 बिंदुओं के बीच में की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, उसको हम बोलते हैं विस्थापन। और जब हम दूरी की बात करते हैं, दूरी मतलब क्या होता है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक होने वाली डिस्टेंस, यानी सीधा सीधा आपको जाना पड़ेगा और उसमें शॉर्टेज डिस्टेंस नहीं। अब जैसे मान लेते हैं हमें कहीं जाना है
हम एक बच्चा सीधा चला गया और दूसरा बच्चा घूम के अंदर से निकल गया, तो क्या होगा, शॉर्टेज डिस्टेंस हुआ ना भाई, घूम के अंदर से जल्दी पहुंच गए तो डिस्टेंस क्या होगा, कम, और वो बेचारा सीधा जा रहा है। कहते नहीं है, कभी कदार देखा है कि नहीं देखा, हाँ देखा ही होगा। अब जैसे मान लो एक गोला है, ये गोला है, अब यहाँ से आप चलना शुरू, यहाँ से घूम के आओगे तो टाइम लगेगा, पर क्या है, यहाँ से सीधे ही पहुंच गए, यहाँ पे सीधे ही यहाँ पहुंच गए, सीधे ही यहाँ पहुंच गए, तो ये क्या होता है, शॉर्टेज डिस्टेंस। ये पूरा क्या होगा बेटा, दूरी, और ये पूरा ये वाला जो डिस्टेंस होगा वो बेटा क्या होगा, इसको बोलेंगे विस्थापन, यानी डिस्प्लेसमेंट। क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट। तो ये बात क्लियर, दूरी विस्थापन में अंतर समझ में आ गया, बहुत बढ़िया। आगे चलते हैं, अब हम थोड़ा और समझते हैं। ये तो बहुत बच्चे वाली चीजें हैं, पर बहुत सारे बच्चों को नहीं समझ में आता, तो ये भी समझ लें। एक होती है चाल, दूसरा होता है वेग। अब इसमें क्या संबंध है, देखो दोनों का काम एक है, दोनों का काम है, जब ट्रैवल करेगा तो उसमें मोशन होगा। अब कहोगे सर ये चाल क्या बोला है बवाल कि चाल लगती है कभी। अब जैसे मैं यहाँ खड़ा हूँ, प्रेजेंट टाइम एकदम खड़ा हूँ, तो भैया चाल, वेलोसिटी, यानी वेलोसिटी और स्पीड कुछ नहीं लग रहा, मैं मोशन में नहीं हूँ, ठीक है, मोशन में नहीं हूँ तो कुछ नहीं हो रहा। जैसे ही मैं चलने लगूंगा, आगे पीछे होने लगूंगा, मेरी बॉडी क्या आएगी, मोशन में। मोशन मतलब कंपन जिसे बोलते हैं, ठीक है। तो धीरे धीरे इधर उधर मूव होने लगेगी। अब जब मूव होगी तो मेरे अंदर आएगी काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक मतलब गति ऊर्जा, मतलब मैं गति कर रहा हूँ ना, दौड़ रहा, भाग रहा हूँ, इधर उधर जा रहा हूँ, तो वो क्या हो रहा है, हमारे अंदर गति हो रही है। तो क्या आ रही है हमारे अंदर, गति ऊर्जा। और गति ऊर्जा का जो फॉर्मूला होता है वो बेटा होता है के बराबर हाफ m और v स्क्वायर। बेटा यहाँ मास होता है द्रव्यमान, क्या होता है, द्रव्यमान, और ये क्या होता है हमारा पास, वेग। तो मास और वेग का जो कॉम्बिनेशन होता है वो बेटा काइनेटिक एनर्जी होता है, ठीक। जब मैं चाल की बात करता हूँ, चाल बराबर होता है बेटा, बचपन से पढ़े यार, दूरी बटे समय, ठीक ठीक। और एक क्या होता है, ये वेग, वेग बराबर होता है विस्थापन बटे समय। हाँ बस इतना ही डिफरेंस है चाल और वेग में, कि वहां पर क्या हो रहा था, वहां पर हो रहा था कि हम पूरी दूरी कवर कर रहे थे, और यहां पर क्या हो रहा था, हम बीच का रास्ता लेकर के शॉर्टेज डिस्टेंस निकाल करके हम पहुंच जा रहे थे। टाइम सब में लगेगा, टाइम वही लगेगा। इसलिए यही डिफरेंस है कि यहाँ पूरी डिस्टेंस कवर जाती है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर, और यहाँ विस्थापन भी का तो बेटा घूम के जाया जाता है, तो वो क्या होता है, शॉर्टेज डिस्टेंस होता है। बस यही बस इतना ही सा है बेटा, और कुछ नहीं है, फालतू में हवा बनाए रहते हैं, ठीक। तो ये होगा वेग और ये हो गया चाल, बहुत बढ़िया। और इसी से जुड़ के आता है तुम्हारी काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, अब दो तरह की एनर्जी होती है। वैसे तो हमारे पास टोटल एनर्जी होती है K प्लस ई पी, K प्लस पी, यानी K से होता है बेटा काइनेटिक एनर्जी मतलब गति ऊर्जा, और P से होती है पोटेंशियल एनर्जी मतलब स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा मतलब कोई वस्तु ऐसे खड़ी हुई है, अब सीधे हिल डुल नहीं रहे, तो हमारे अंदर क्या है, स्थितिज ऊर्जा है। बेटा स्थितिज ऊर्जा ही कभी कभी कार्य में बदल जाती है। एग्जाम्पल के तौर पर मैंने एक बंदे को दिया सुपारी कि ऐसा है, इन साहब को 10 मंजिल, देखो ये सब लेट है, फिजिक्स में सब कुछ लेट होता है, यहाँ पर कोई असलियत नहीं है। मैंने कहा एक बंदे ऐसा है, इन साहब को ले जाओ और 10 मंजिल पर ले जाकर पीछे से लात मार देना। उन्होंने कहा कितनी मिलेगी, इतनी की सुपारी, ठीक। जब तक वो बंदा 10 मंजिल से नीचे आकर गिरेगा नहीं, क्या काम कंप्लीट होगा, क्या सुपारी दोगे आप, सुपारी की वैल्यू दोगे, नहीं दोगे, क्योंकि काम कंप्लीट नहीं हुआ। जैसे ही काम कंप्लीट होगा वैसे कहोगे लो भैया अकाउंट में पैसे ट्रांसफर, काम हो गया। यानी काम जब कंप्लीट होगा जब वो वहां से ऊपर से फेंकेगा उसको, वो नीचे गिरेगा, और गिरने के बाद यानी स्थिर अवस्था में आ जाएगा, यानी काम पूरा। और जैसे ही काम पूरा होगा उसमें कौन सी आ जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी। अब जाहिर सी बात 10 मंजिल गिरने के बाद कोई इंसान चल तो पाएगा नहीं। फिर कहो ये इमेजिनेशन है बेटा, फिजिक्स ऐसे ही पढ़ाते हो, मैं ऐसे ही पढ़ाता हूँ, लेकिन बच्चों को समझ नहीं आती, वैसे इतना टफ सब्जेक्ट है, दर्द लगता है सबको, ठीक है, और मैं किसी बच्चे को और दर्द नहीं देना चाहता। तो जो काइनेटिक एनर्जी थी वो पहले किस में कन्वर्ट हुई, अब देखो फंस गया ना, अब हम लोग भी यहाँ टीचर ही इंसान है, फंस जाते हैं भाई। काइनेटिक एनर्जी पहले कन्वर्ट हुई किस में, पोटेंशियल में, और वही पोटेंशियल किस में कन्वर्ट हो गए, वर्क में, ठीक है, वही पोटेंशियल किस में कन्वर्ट हो गया, वर्क में। तो काइनेटिक एनर्जी फॉर्मूला होता है हाफ mv स्क्वायर, और पोटेंशियल एनर्जी का होता है mg और h। कहोगे सर इन दोनों में फायदा क्या है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, डिफरेंस भैया ये दोनों में वेलोसिटी है, बस काइनेटिक जो पोटेंशियल होता है मतलब स्थिति ऊर्जा में हाइट होना बहुत जरूरी है, h होना बहुत जरूरी होता है,
ठीक है, ये है हमारे पास काइनेटिक एनर्जी और यही हमारे पास क्या है, पोटेंशियल एनर्जी। और जाहिर सी बात है ये दोनों किस पे डिपेंड करेंगे, टोटल एनर्जी। इन दोनों का कॉम्बिनेशन क्या होता है, टोटल एनर्जी होता है। और बहुत सारे और भी हम पढ़ेंगे इसमें, अभी के लिए इतना आप याद रखेंगे तो पर्याप्त है। ठीक, वर्क पे हमने बात कर ली। फोर्स क्या होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट को पुल करेंगे या पुश करेंगे वो क्या कहलाएगा, हमारा फोर्स कहलाता है। ठीक, एक्सेलरेशन पे बात कर ली। एक्सेलरेशन पे बात कर, चलो बोलो नहीं, एक्सेलरेशन बेटा त्वरण, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है बेटा, इसको ए से डिनोट करते हैं, ए से। ठीक, ए फॉर्मूला होता है डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी। मतलब एक्सेलरेशन में त्वरण का मतलब है यदि किसी ऑब्जेक्ट में, कोई ऑब्जेक्ट वो हिल डुल रहा है, उसके वेलोसिटी में चेंज आ रहा है, पहले जा रहा है फिर आ रहा है फिर जा रहा है फिर आ रहा है। मतलब जैसे एग्जांपल के तौर पे कि मान लेते हैं मैं घर से निकला, मेरा वेग कितना था, 0, यू मान लेते यू प्रारंभिक वेग, और मैं थोड़ी दूर पे चला, मेरा वेग हो गया मान लेते 15 मीटर पर सेकंड की तरफ, तो वेग बदला ना बेटा। और जैसे वेग बदलता है वहां आ जाता है क्या, एक्सेलरेशन। क्या आता है, एक्सेलरेशन। कहोगे सर ये कहाँ लागू होता है, बेटा ये जमीन में लागू होता है। जमीन में तुम लोटो, खाओ पियो, चलो उठो बैठो कुछ भी करो, ये जमीन में लागू होता है। तो सर आसमान में कौन सा लागू होता है, आसमान में भैया एक नई वैल्यू आती है जिसको स्मॉल जी से डिनोट करते हैं, जिसकी वैल्यू बचपन में आपने पढ़ी होगी, कंफ्यूजन रहा होगा यार कि 9.8 रखे कि 10 रखे। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, बचपन में पढ़ा है ना। हाँ वही है ये, वही परेशान आत्मा कि ये कभी डिसाइड नहीं कर पाता, कभी 9.8 रख देते थे और कभी 10। तो आप चाहे 9.8 रखें और चाहे 10 रखें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों वैल्यू लगभग सेम मानी जाती है। ठीक, ओके। तो जो जमीन में चलेंगे, क्षैतिज में, हॉरिजॉन्टल में, तो बेटा वहां पर क्या लगता है, ए लगता है। और जैसा ही हम क्या चलेंगे, हवा में चलेंगे, तो हवा में चलेंगे तो हमारे पास क्या लगेगा, जी। और जी होता है गुरुत्वीय त्वरण, ग्रेविटी इन फ्री स्पेस या फिर ग्रेविटी ड्यू टू फ्री स्पेस। इसको ऐसे आइडेंटिफाई किया जाता है। और ये डिपेंड करता है यार ऊपर जाने पे नीचे आने पे। ऊपर जाएंगे तो थोड़ा आप विरोध करेंगे जी का, और जब साथ में आएंगे, अब जैसे हो झूला हो गया, आप झूला झूलते हो ना, मेले में खूब जाके झूलते हो, बड़ी मजा आती है, दिल में अंदर दर्द हो रहा होता है धीरे 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 धीरे, मगर फिर भी बेइज्जती करनी नहीं है, बेइज्जती होने देनी नहीं है। तुम जिगरा चौड़ा करके झूले में बैठ जाते हो, और कहीं तुम 3-4 माले वाले बैठे तो फिर जाहिर सी बात तुम्हें पता है अंदर क्या हो रहा है। ठीक, तुम बैठे, ऊपर जाने में तो तुम्हें बड़ी मजा आ रही है, हाँ ऐसे तुम धीरे धीरे चलो, जैसे तुम नीचे आते हो तुम्हारे प्राण जो होते हैं वो हलक में आ जाते कि नहीं आते। क्यों होता है, वो किसी और के कारण नहीं होता, वो बेटा इसके कारण होता है, क्योंकि तुम्हारे ऊपर अब जी क्या हो रहा है, हावी हो रहा है। अभी तक तुम जी का क्या जैसे जैसे ऊपर जा रहे थे तुम जी का विरोध कर रहे थे ना कि बेटा हम तुमसे बलवान हैं, तो फिर वो पलटवार करेगा कि नहीं करेगा, वो जैसे तुम ऐसे आए अब जी तुम्हारे ऊपर लगना शुरू होगा। तो तुम एक्चुअली क्या हो रहे हो, तुम इस झूले से क्या आ रहे हो, नीचे आ रहे हो ना ऐसे, तो बेटा तुम्हारा मास mg लग रहा है कि नहीं, तुम्हारा मास भी है, मास तो है तुम्हारा भारी। अब मान लो 70 किलो हो गए तो तुम तो हो। दूसरी चीज इसमें क्या लग रहा है, जी भी लग रहा है, m और 7g, तो बेटा क्या होता है, तुम्हें बड़ा फील होता है, बहुत अजीब सा फील होता है कि ऐसा लग रहा है सब अंदर हिला जा रहा है। ये इसी कारण होता है, क्योंकि क्या करता है वो डिपेंड किस पे करता है, जी पे करता है। उम्मीद करूंगा ये जो बेसिक लेक्चर है यह आपकी अंडरस्टैंडिंग को थोड़ा मजबूत करेगा कि कैसे सोचा जाए फिजिक्स के बारे में। बेटा फिजिक्स, मैं मानता हूँ फिजिक्स मैथ से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और जहाँ तक गणितज्ञ जो भी मतलब साइंटिस्ट है वो मानते हैं ये बात कि फिजिक्स की इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए जो मैथ्स का है वो आविष्कार हुआ। कैलकुलस फिजिक्स की इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए इस्तेमाल हुआ। आइंस्टाइन अपने घर पे बैठ के पेंसिल, प्रकार, रबड़ और पेंसिल से उन्होंने जाने कितने आविष्कार कर डाले। ठीक है, इक्वेशन सॉल्व करने के लिए कैलकुलस का निजात हुआ। रामानुज हमारे बहुत बड़े गणितज्ञ रहे हैं जिन्होंने इसका बहुत विस्तार से एक्सप्लेनेशन किया अपनी बुकों में, अपने पेपर्स में। ओके, तो फिजिक्स एक बहुत ब्रॉड सब्जेक्ट है, बहुत सारे टॉपिक्स पे मुझे बात करनी है। जैसे ब्लैक होल हो गया, बहुत बढ़िया सब्जेक्ट है, बहुत बढ़िया टॉपिक है। उस पर क्वांटम हो गया, क्वांटम थ्योरी क्या होती है, क्या हो यदि हम, अब जैसे एक साइंटिस्ट का नाम बताया मैंने कि 30 मिनट में वो एक छोर से दूसरे छोर पे हो जाएगा, एंड होगा। और ऐसे एक एक्सपेरिमेंट ट्राई भी किया गया, वो भी बताऊंगा कि अगले वीडियो में। तो आप चैनल पर बने रहें, और कंटेंट समझ में आ रहा हो तो आप उसे लाइक और शेयर करें।
थोड़ा बहुत जो मेरी मिस्टेक है वो माफ़ करें, इंसान हो जाती है। और किसी भी बात को दिल पे ना ले, फिजिक्स से हम सीख रहे हैं और यहाँ पर सब कुछ क्या होता है, लेट मतलब माना, सब कुछ यहाँ पे मानने पे डिपेंडेंट है। उम्मीद करूँगा ये लेक्चर से आप थोड़ा बहुत कुछ आपके दिमाग में बैठा होगा। बाकी और बहुत सारी बातें हैं जिसको हम अगले लेक्चर में करेंगे। थैंक यू सो मच।